औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम पीएसटी के पास पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं और इससे पहले एक पूरा पीएसटी का जो पेपर है वो मैंने सॉल्व करके अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी पीएसटी पास्ट टेस्ट, तो वो आप लाजमी देखें। ये हमारे पास दूसरा पार्ट है मालाकंड डिवीज़न का जो पीएसटी का पेपर हुआ था, और इसके एमसीक्यूज़ नंबर 21 तक एमसीक्यूज़ को मैंने सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर एमसीक्यूज़ नंबर 22 और 22 से आगे जितने एमसीक्यूज़ हैं, तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज़ को इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। आप दोस्तों से गुजारिश है लेक्चर को लाजमी लास्ट तक देखें। जो चीज़ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। क्वेश्चन नंबर 22 है, एज द टीचर एंटर्ड द रूम शी muttered under her breath, this class is like a tree ring circus। अब वो कहता है कि यहाँ पे ये हमने बताना है कि ये जो सेंटेंस है दिस क्लास इज़ लाइक अ ट्री रिंग सर्कस, ये किस से बिलोंग करती है। हमारे पास जो लैंग्वेज के अंदर ये यूज़ होती हैं पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, सीमियल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है स्टूडेंट, सीमियल है। जिस सेंटेंस के अंदर लाइक आ जाए, एक चीज़ को दूसरी के साथ कंपेयर करें, एक चीज़ को दूसरी की मानद करार दें, तो उसके लिए लाइक वर्ड यूज़ होता है, और सीमियल सीमियल के लिए लाइक यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, चूज़ द onomatopoeia that best completes the sentence, my ice cream went dash on the sidewalk splat। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 24 है स्टूडेंट, शी वेंट इनटू द स्टोर dash she did not find anything she wanted to buy। चूज द करेक्ट कंजंक्शन, यहाँ पे हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करें। करेक्ट कंजंक्शन, शी वेंट इनटू द स्टोर, वो स्टोर में गई। However, she did not find anything she wanted to buy, ताहम उसने जो चीज़ लेनी थी वो वहाँ पे ना पाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 25 है, दोज एप्पल्स आर राइप हियर, दोज इज अ डैश एडजेक्टिव। दोज जो है यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। दोज ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। दोज, दिस, दैट, दीज, इनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, द न्यूज़ अस्टोनिश्ड मी, ख़बर ने मुझे हैरत में डाला। चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, यहाँ पे पैसिव वॉइस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, मी को आई बनाएंगे, आई, और यहाँ पे न्यूज़ जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चली जाएगी। अस्टोनिश्ड ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, आई के आगे वाज बार यूज़ करते हैं। आई वाज अस्टोनिश्ड बाय द न्यूज़, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 27 जनरल साइंस का एमसीक्यूज है, अल्कलीज रिएक्ट्स विद फैट्स प्रोड्यूस सूप एंड डैश। तो अल्कलीज जब रिएक्ट करती हैं फैट्स के साथ, तो सूप और ग्लिसरीन जो है ये प्रोड्यूस करती हैं, जिसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। बाय डिक्रीजिंग द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद, कि जब हम क्या करेंगे, सॉलिड हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हम जब सॉल्यूट की साइज़ जो है, सॉल्यूट की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे, तो फिर उसकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉलिड के अंदर वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है स्टूडेंट, जो चीज़ हम डाल रहे हैं, लेट्स सपोज हमारे पास पानी है, पानी जो है लिक्विड है, इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, नमक सॉल्यूट होगा, और पानी जो है इसको हम सॉल्वेंट भी कहते हैं। अगर पानी जो है ज़्यादा है और सॉल्यूट हम कम डालते हैं, तो वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 29 है, द सॉल्यूशन विच कंटेन्स मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन इट इज कॉल्ड,
कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 30 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग जोन सन रे फॉल्स लैंड, कौन से इलाकों में सूरज की रोशनी जो है स्लैंट पड़ती है, तो टेम्परेट, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 31 है स्टूडेंट, एमसीक्यूज नंबर 31, एमसीक्यूज नंबर 31 के अंदर कहता है द वोम विद अनसेगमेंटेड बॉडी इंक्लूड्स, ये हमारे पास फ्लैट वोम होता है कि वो कीड़े जिनके बॉडी जो है अनसेगमेंटेड होती है उनको हम फ्लैट वोम कहते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 32 है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ 88 सेंटीमीटर। सर्कल है हमारे पास और सर्कल का जो ये सर्कुलर जो डिस्टेंस होता है यहाँ से, ये ओवरऑल जो डिस्टेंस होता है इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। वो कहते हैं इसका जो सर्कमफेरेंस है इसको सी से डिनोट करते हैं, वो 88 मीटर है, 88 सेंटीमीटर है, सॉरी 88 सेंटीमीटर है। आप क्या करें, रेडियस को फाइंड करें। तो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है स्टूडेंट वो हमारे पास सी इक्वल टू 2 पाई आर होता है। आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे सी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू सर्कमफेरेंस की वैल्यू 88 लगा देंगे। अब इस 2 को डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो 2 2 के साथ यहाँ से कट जाएगा, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, 2 4 ज़र 8, तो पाई आर जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा किसके, ये इक्वल आ जाएगा 44 के। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये पाई जो है पाई को दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, तो पाई पाई के साथ कट जाएगा और आर की वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी 44 और पाई की जगह पे हम वैल्यू 3.14 जैसे ही पुट करेंगे तो इनका इसका आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको डिवाइड करें तो ये तकरीबन 14 सेंटीमीटर आंसर आता है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 33, द डैश ऑफ सेट्स कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, कि कौन से सेट के अंदर हम क्या करते हैं, सेटों में से कॉमन एलिमेंट लेते हैं, वो हमारा आंसर होता है। तो ये हमारे पास होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अगर 2 सेट हैं 2 से ज़्यादा हैं तो उसमें से जो कॉमन नंबर होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इंटरसेक्शन के अंदर ये काम हम करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 34 है स्टूडेंट, द क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास 15 to 19 इस क्लास का इंटरवल कितना है। इंटरवल का मतलब ये होता है 15 to 19, इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ रहे हैं, तो 15 से 19 तक आ रहे हैं। अब इनको अगर हम काउंट करें तो ये टोटल हमारे पास 5 एलिमेंट्स बनते हैं। तो मीन्स इस क्लास का जो इंटरवल है वो कितना है, वो है हमारे पास 5। अब 15 को गिने, 15 16 17 18 19, टोटल 5 एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, तो ये क्लास इंटरवल होगा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडी आर 2.8, कि इसका वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का, हमारे पास अगर रेडियस 2.8 हो। तो इसके लिए जो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है वॉल्यूम का वो है हमारे पास इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर के वॉल्यूम का ये फार्मूला है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3 और पाई की वैल्यू जो है हमारे पास 3.14 होती है वो लगाएंगे और आर की वैल्यू 2.8 और इसका क्यूब लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें, 2.8 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, उसका जो आंसर है उसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करें और वो जितना भी आंसर है उस पर 3 को डिवाइड कर दें, फिर जो आंसर बनेगा वो 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 91.99 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट हमारे पास है 36, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू -2, x प्लस 5 इक्वल टू -2 है हमारे पास। अब वो कहता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो सिंपल हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वल टू -2 लगाएंगे और +5 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, x इक्वल आ जाएगा
माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा, 5 + 2 7 हो जाएगा। तो x जो है ये हमारे पास -7 के इक्वल होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 37 है स्टूडेंट, शगुफे के क्या मानी है? शगुफे किसको कहते हैं? कलियों को कहते हैं, कलियां। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। उर्दू अदब की रूह से जैसी करनी वैसी भरनी क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी हमारे पास कहावत है। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 39 है, सुबहान अल्लाह कितना खूबसूरत मंजर है, कवायद की रूह से क्या है? सुबहान अल्लाह यहाँ पे इस्तेजाब किया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हरूफ इस्तेजाब। ठीक है, ये हरूफ इस्तेजाब है और जिसमें खुशी का इजहार किया जाता है। MCQs number 40 है स्टूडेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी सेशन वाज हेल्ड ऑन 14th June 1947 where in 3rd June plan was accepted। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 14 जून 1947 को अपना एक सेशन किया, इजलास बुलाया, और उसमें 3 जून का जो प्लान था उसको एक्सेप्ट किया, खुशी से या गमी से या बहादुरी से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। वो इस चीज़ पे खुश नहीं थे, तो उन्होंने अनहैपली इसको क्या किया? एक्सेप्ट किया। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 41 है स्टूडेंट, एनी क्रॉप विच इज़ ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर यूज इन इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज इज़ कॉल्ड। कि वो किसी किस्म की भी क्रॉप हो, फसल हो, जिसको बहुत बड़े मिकदार के अंदर जो है बोया जाए ताकि इसको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसको क्या कहते हैं? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट 42 है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ जहांगीर? जहांगीर का असल नाम क्या था? तो ये नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। एमसीक्यूज नंबर 43 है स्टूडेंट, अबू अली सीना एक नामवर हकीम माहिर डैश थे, कीमिया रियासी दान, मईशत कीमिया, हयातियात तिबियात। तो इसको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। अबू अली सीना बायोलॉजी और फिज़िक्स के माहिर भी थे, हकीम भी थे। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 44 हैं, कबूल इस्लाम के वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र कितनी थी? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की उम्र 9 साल थी। कुछ बुक्स के अंदर 10 साल भी है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ पे एग्री करते हैं 9 साल। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 45 है, जन्नती औरतों में से सबसे अफजल कौन है? हज़रत खदीजा, हज़रत मैमूना, हज़रत आयशा, हज़रत सौदा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 46 है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टीचिंग इज द क्रिएशन इन्वायरमेंट वेयर द स्टूडेंट्स डैश कैन emerge and change। physical structure, psychomotor structure, cognitive structure, all of these is the correct option। MCQs number 47 है, following are the subjects of concern and interest of educational of psychologist except। कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी इंटरेस्ट होती है इसमें, और कोई एक ऑप्शन है जिसमें इंटरेस्ट नहीं होती। द टीचर, द लर्नर, द लर्निंग प्रोसेस। तो ये तीनों जो हैं ये तो क्या होते हैं? इंटरेस्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट को। तो द एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं होता। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 48 है स्टूडेंट, ही इज़ 70 years old and a fanatical gardener, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो इस फेनेटिकल वर्ड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इसका मतलब ऑप्शन ए के अंदर है क्रेजी, बी के अंदर है फैंटास्टिक, सी के अंदर है एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक।
उसके बाद एमसीक्यू नंबर 49 है, स्टूडेंट ईच ऑफ द मेन रिसीव्ड अ रिवार्ड। द अंडरलाइन वर्ड इज द एग्जांपल ऑफ। ईच जो है ये हमारे पास कौन सा प्रोनाउन है, इनडिफिनाइट प्रोनाउन है, पर्सनल है, पोजेसिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर 50 और आज के लेक्चर का लास्ट एमसीक्यूज़ है। इंशाल्लाह बाकी जो 50 एमसीक्यूज़ हैं कोशिश करेंगे कि उनको 2 लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करें, या एक लेक्चर एक के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकते स्टूडेंट, क्योंकि काफ़ी लेक्चर लेंथी हो जाता है, फिर आपके लिए मसला होता है, आप कंप्लीट देखते भी नहीं है, मसला तो यही होता है ना। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 50 है, ही इज़ लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज दीज डेज, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। कि वो इन दिनों नई लैंग्वेज सीख रहा है, नई ज़ुबान सीख रहा है। अब ये सेंटेंस जो है ये किस किस्म का है, इम्पेरेटिव है, डिक्लेरेटिव है, ऑप्टेटिव है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव है, इसमें पॉजिटिव चीज़ को डिक्लेयर किया जा रहा है, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव होगा। सेंटेंस की हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट, जिनके अंदर अज़र्टिव सेंटेंस होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, अपडेटिव होता है, और उसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो ये 5 टाइप्स होती हैं। अगर आपने इनसे रिलेटेड देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड आपको लेक्चर्स मिलेंगे, काफ़ी बेसिक लेक्चर्स हैं, वो आप लाजमी देखें। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।